कश्मीर लाइफ के ड्रीम बिग सीरीज सीजन 2 में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि ड्रीम बिग में हम कैसे लोगों से बात करते हैं। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ अख्तर कुरैशी, जिनका सफर हम जानेंगे इस वीडियो में। आरिफ, आपका कश्मीर लाइफ में इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। कश्मीर में रहते कहाँ से और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? जी, मैं कश्मीर में श्रीनगर में रहता हूँ। जी। टू बी मोर प्रिसाइज, बाग में था इज वेयर आई बिलोंग टू। मैं स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आई चेंज फ्रीक्वेंट स्कूल, फ्यू स्कूल्स हियर एंड ओके। देयर, एंड इवेंचुअली मैंने 12वीं एसपी स्कूल से की हुई है। मैंने बैचलर्स सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2018। ओके। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? आप वहाँ जॉर्जिया में आप पढ़ रहे हैं मास्टर्स? जी, अभी अभी मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फ्रॉम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉर्जिया टेक। ओके, तो एक वो आप वहां तक आपका वो सफर या आपका ये चॉइस ऑफ करियर क्या सोच के आपने ये करियर लिया, व्हाट वाज द पॉइंट जहाँ पे आपको लगा आई हैव टू डू दिस? आई थिंक ये बहुत ऑर्गेनिक था मेरे लिए, रादर देन दिस इज समथिंग। ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने थ्रू आउट माई कॉलेज और इवन बाय द एंड ऑफ कॉलेज। आई रादर से एक चीज से दूसरी चीज होती गई, एंड दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। कॉलेज खत्म करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ओके। डिड दैट। तकरीबन एक डेढ़ साल मैंने वो किया, ओके। बट आई कुडंट फाइंड माई कॉलिंग इन इट। ओके। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग, मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया। मैंने इटली से शुरू किया अप्लाई करना, जी। एंड इनफैक्ट आई गॉट एन एडमिट फ्रॉम देयर। मैंने वहाँ पे कॉलेज अटेंड किया ड्यूरिंग कोविड। आई डिड माई सेमेस्टर ऑनलाइन, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल नहीं कर पाया वहाँ पे। माई वीजा डिडंट गो थ्रू, सो आई टू ड्रॉप ऑफ आउट ऑफ द कोर्स इन द मिडल ऑफ इट। उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग, मैंने बाहर थोड़ा प्रोएक्टिवली देखा और बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में, एंड मीनवाइल मैंने एक जॉब ज्वाइन किया। आई जी। स्टार्टेड विद कंसल्टिंग जॉब इन दिल्ली। एक साल वो किया, एंड मीनवाइल मेरा यूएस का भी प्रोसेस चलता गया, एंड इवेंचुअली मैं यहाँ लास्ट ईयर 2022 अगस्त में आया। आप एग्जैक्टली किस स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन हुआ और किस यूनिवर्सिटी में हुआ? जी, तो टू बिगिन विद, जब मैं यहाँ आया मेरी स्कॉलरशिप कोई थी नहीं उस टाइम पे कुछ से। आई हैड अ ग्रांट, मेरे को ग्रांट मिला केईआई की तरफ से, एंड वो भी बिल्कुल टुवर्ड्स द फार एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, उस टाइम पे मिला मेरे को। स्कॉलरशिप एट दैट टाइम मेरे पास थी नहीं कोई, बट जब मैं यहाँ पे आया आई डिड माई फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैंने उस टाइम पे मैंने बाहर देखा कुछ फेलोशिप्स के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए। जी। सो मेरे को रिसर्च असिस्टेंटशिप मिली टुवर्ड्स द फार एंड ऑफ माई फर्स्ट सेमेस्टर, नवंबर में ऑलमोस्ट। वो स्टार्ट हुई मेरी असिस्टेंटशिप फ्रॉम जनवरी ऑफ फर्स्ट दिस सेमेस्टर, दैट इज जनवरी फर्स्ट 2023। तो नाउ दैट टेक्स केयर ऑफ माय, वो मेरी ट्यूशन का ख्याल रखती है। दैट टेक केयर ऑफ माय ट्यूशन एंड माय लिविंग एक्सपेंसेस। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉर्जिया टेक, ये अटलांटा में है। ओके, तो अब जैसा आपने कहा असिस्टेंटशिप के थ्रू आप वहाँ पे पढ़ते हैं, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। तो एग्जैक्टली उसके लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है? ये एक बहुत ही इनफॉर्मल प्रोसेस है एक्चुअली, एंड डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हाउ आई डिड इट इज, मैंने कैसे किया, आई अप्रोच्ड ए प्रोफेसर मेरे पहले सेमेस्टर में। शी हैपेंड, वो मेरी एक क्लास, हमारी एक क्लास पढ़ाती थी। तो एक सेमेस्टर मैंने उनके साथ काम किया। उनने मेरा काम देखा, एंड मेरा रिसर्च इंटरेस्ट उन्होंने देखा विच अलाइंड विद हर इंटरेस्ट somehow, and towards the end of semester she landed a project and she could use some help, so she offered me. जो आपका ये जर्नी रहा वो बहुत जी, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपने खुद का आपने स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए आपने ढूंढा एंड व्हाट वर द एफर्ट्स? ओके। तो यूएस आने का प्रोसेस थोड़ा लंबा खींचता है, काफी लंबा खींचता है। यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर बिफोर हैंड। आपके इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम, आप शुरू करते हैं जीआरई और आईएलटीएस के एग्जाम देके और टोफल के एग्जाम देके, ऑलमोस्ट एक साल पहले आपको जब यहाँ आना है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेशंस भरते हैं। अ, उसके थ्रू दैट स्टार्ट्स समवेयर अराउंड दिसंबर। आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। लेट्स से आप, लेट्स टॉक अबाउट 2023। इफ यू आर
अगर आप सोच रहे 2024 फॉल फॉल में सितंबर अगस्त में यहाँ आने का सोच रहे हैं, तो आइडियली आप सितंबर 2023 में यहाँ घर पे जीआरई या आईएलटीएस की एग्जाम लिखेंगे। जी। नवंबर दिसंबर में आप एप्लीकेशन भरेंगे, यू कैन एक्सपेक्ट, आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय जैन और फेब। ओके। फेब से लेके फिर जुलाई अगस्त तक के आपका वीजा का एप्लीकेशन चलेगा, और तब जाके आप अगस्त में यहाँ लैंड करेंगे। मेरे लिए सेम टाइमलाइन ही रही। मैंने सितंबर में अपने जीआरई और आईएलटीएस लिखा, मैंने दिसंबर में एप्लीकेशंस भरे, आई मैंने 6 यूनिवर्सिटीज अप्लाई किया, और मेरे मार्च तक 5 यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स आ चुके थे, ओके। 5 एडमिट्स आ चुके थे। जी। जी। तो हेंस उसके आगे मैं वेट नहीं करना चाहता था मार्च के बियॉन्ड, क्योंकि आगे का वीजा का भी प्रोसेस, जो एप्लीकेंट्स अभी यहाँ आना चाहते हैं उनको मालूम रहेगा कि यूएस का वीजा स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। आई हैड टू वेट, मेरे टाइम पे आई हैड टू वेट फॉर लाइक 45-50 डेज टू गेट a slot, बिकॉज स्लॉट्स बल्क में निकलते हैं। एज एन यू गेट 1000 स्लॉट्स आपके निकल गए और एप्लीकेंट्स 30,000 हैं, तो दे गो अवे इन मिनट्स में खत्म हो जाता है। तो प्रोसेस यही रहेगा, ये टाइमलाइन है, ये आपको फॉलो करना है। यूनिवर्सिटीज मेरी खत्म हो गई बाय मार्च, यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन मार्च के बाद मेरे 2 यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स आने थे, बट आई डिडंट कंसिडर देम एनी फर्दर, क्योंकि मेरा टाइमलाइन बहुत पीछे हो रहा था। जी। जुलाई में मेरे को इवेंचुअली स्लॉट मिला वीजा का, एंड जुलाई में मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, जुलाई के फार एंड पे मेरा रिजल्ट आया, और 15 अगस्त इज प्रिसाइसली व्हेन आई लैंडेड इन हियर। जब आपने वहाँ स्टार्ट किया, आप वहाँ गए, सो ऑब्वियसली जी। एडजस्टमेंट में तो बेसिक प्रॉब्लम सबको आती है, राइट? बट बेसिक एडजस्टमेंट के बगैर वर देयर एनी प्रॉब्लम्स जो आपको लगा कि नहीं, दिस शुड नॉट हैपन विद अदर स्टूडेंट्स? मैं बहुत लकी था उस हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जब मैं यहाँ आने वाला था उससे जस्ट कुछ ही दिन पहले मेरा केईआई के साथ कनेक्शन बना इस चीज को लेके, एंड लकीली इनफ दे हैड अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन एटलांटा। ओके। सो alhamdulillah, alhamdulillah, once I reached in here, uh, his name is Dr. Altaf Lal. That person ने मेरा बहुत ख्याल रखा। I stayed at their place for first couple of days, and they helped me get acquainted with the Atlanta basically. तो मेरे लिए माशाल्लाह बहुत बहुत स्मूथ गया। I didn't expect this. You had a guidance, you had some support जो आपको लाइक वहाँ पे थ्रू आउट, जिससे आपकी जर्नी इजी बनी, राइट? बिल्कुल, मेरा ट्रांजिशन बहुत स्मूथ था। ऑब्वियसली देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पास ऐसे गाइडेंस नहीं होती। डू यू थिंक इन कश्मीर ऐसा कुछ रिलायबल सिस्टम है या ऐसी कोई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे वो स्टूडेंट्स थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको चाहे वो एडमिशन्स के लिए हो, चाहे या ये क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, कि जी। यूनिवर्सिटीज है, चाहे स्कॉलरशिप्स हो या कोर्सेज हो, तो ऐसा कोई जी। रिलायबल सोर्स है जहाँ से स्टूडेंट्स ले सकते हैं मदद? आई थिंक केईआई का नेटवर्क, कश्मीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नेटवर्क काफी वास्ट है। आई थिंक अगर कोई उनसे एसोसिएटेड है, दे कुड हेल्प यू कनेक्ट टू समवन, बिकॉज देयर पीपल ऑल अराउंड। एटलीस्ट यूएस में उनके कनेक्शंस आर थ्रू आउट ही हैं, काफी स्प्रेड है, वेल स्प्रेड है। देन कश्मीर लाइफ, आई थिंक by virtue of these series that you do, जी। a lot of people can reach out to a lot of people. And then there's JK scientists, I believe उनका भी नेटवर्क अभी काफी एक्सटेंसिव है। तो उस हिसाब से काफी इजी हो जाता है अगर आप वहां से कन्वीनियंटली रीच आउट करते, बिकॉज आई हर्ड एग्जांपल्स फ्रॉम पीपल जो किसी को कहीं नहीं जानते थे, एंड जेके साइंटिस्ट के थ्रू या केईआई के थ्रू या आपके पेज के थ्रू किसी से कनेक्ट हुए हैं, एंड हेंस उनका जर्नी काफी स्मूथ रहा है। देयर इज नो डाउट कि एजुकेशन सिस्टम हो, पैटर्न ऑफ लर्निंग हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है कश्मीर और वहाँ पे। तो आपके लिए वो इजी रहा उसको, उससे उसमें एडजस्ट होना, या कुछ डिफिकल्टीज रही, या हाँ, बेसिक डिफरेंसेस? बिल्कुल डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है एक्चुअली। यहाँ लर्निंग बेस्ड एजुकेशन है, वहाँ पे पढ़ाने पे ज्यादा फोकस है, यहाँ सीखने पे ज्यादा फोकस है, इज हाउ आई वुड पुट इट। तो दिक्कत ऐसा सच नहीं हुई, बिकॉज हमारे जितना सिलेबस हमारा वास्ट होता है, जितनी पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, जी। उस उस ब्रेड्थ की पढ़ाई नहीं होती, उतना सिलेबस आपका नहीं रहता। आपका बहुत ही, और अपने आप का कोर्स, पहली चीज डिफरेंस यही रहती है कि आप अपना कोर्स खुद से डिजाइन करते हैं। जी। सो लेट्स से मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस के भी 1-2 कोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोर्स लेना। मैं लेट्स से साइकोलॉजी का कोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ वो लेना। मैं कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ अपने करिकुलम से। तो मैंडेटरी कोर्सेज बहुत कम ही रहते हैं यहाँ पे।
बाकी बात रही लर्निंग, मेरे हिसाब से लर्निंग यहाँ काफी सही होती है। आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप थ्रू आउट सेमेस्टर काम करते हैं, तो जी। आप इजीली डेप्थ में जाते हैं, आपको नॉइज बहुत कम रहता है। तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन who's really interested in pursuing higher studies. अभी आपने कुछ टाइम पहले एक बात कही कि यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, लाइक विद इन नो टाइम सीट्स फिल हो जाती है। तो जी आपका जैसे एडमिशन असिस्टेंटशिप यू गॉट लेटर, बट पहले आपका एडमिशन ही सिक्योर होना वाज अ बिग डील। जी ओके। जी सो उसके लिए आर देयर एनी टिप्स कि जो मतलब स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि नहीं ऐसा मेरे एप्लीकेशन हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो व्हिच शुड बी देयर, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन के लिए? जी। वन वन थिंग जो मेरे को पता नहीं थी जब मैं एसओपी अपना लिख रहा था, और जो मुझे यहाँ आके पता चली कि यहाँ पे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत फोकस दिया जाता है। तो नो मैटर आपने एकेडमिक्स में कितना भी सही किया हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई ऐड अप सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू जो आपने किया होगा एक्चुअली। एंड दे शुड बी अ नाइस वे टू पोर्ट्रे जो भी आपने किया हुआ है, बिकॉज दैट्स व्हाट प्रिसाइसली पीपल डू, एवरीवन वही करते हैं। आपने उन चीजों को कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। दिस काफी लोग ज्यादा फोकस दे देते हैं अपने जीआरई स्कोर्स को लेके, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, बट एंटायरली सारा फोकस जीआरई पे ही रखना वो भी सही बात नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ। प्रोफेसर से बात करके या कुछ लोगों से बात करके जो एडमिशंस कमेटी में बैठते हैं, उनके उनसे बात करके पता चला है कि जीआरई का स्कोर भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, और उसके बियॉन्ड काफी और पैरामीटर्स है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इज व्हाट दे आर लुकिंग टू गेज थ्रू योर एसओपी, आप खाली एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं। बिकॉज यहाँ पे लोग किसी भी बैकग्राउंड से आके किसी भी मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में चले जा सकते हैं। हेंस आपका एकेडमिकली साउंड होना इज गुड, इज इम्पोर्टेंट, बट ओनली टू सम एक्सटेंट। इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी ही गेज कर रहे हैं आपके एसओपी से। जैसे आपने कहा असिस्टेंटशिप का एक बहुत इनफॉर्मल प्रोसेस रहता है, बट जी। एनी क्राइटेरिया, चाहे वो एज रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे परसेंटेज हो, या एनी क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? सिस्टम्स को लेके यहाँ पे ऐसा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जो यूएस में रहती है, वहाँ पे इसी सिक्योर रिसर्च असिस्टेंटशिप इट नेसेसरली कम्स विद अ फी वेवर एंड सम इंसेंटिव सैलरी ऑन टॉप ऑफ इट। बट इट्स नॉट द सेम विद आउटसाइड ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे आपका यू डोंट गेट दीज इंसेंटिव्स, यू आर पेड बेसिकली आवर्ली फॉर रिसर्च असिस्टेंटशिप इन यूनिवर्सिटीज अदर देन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। चूंकि इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोफेसर, तो इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। तो आइडियली व्हाट यू डू इज आप एक प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं उनके प्रोजेक्ट को लेके। इफ दे सी यू गुड फिट फॉर द प्रोजेक्ट दे लेट यू इन। बट समटाइम्स व्हाट दे वुड डू, बिकॉज मेरे साथ मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं हु हैड स्टार्टेड वे अर्लियर, उनने पहले ही सेमेस्टर में रिसर्च असिस्टेंट स्टार्ट कर दी थी। जी। तो उनने यहाँ आने से 4 महीना पहले प्रोफेसर 4-5 महीना पहले प्रोफेसर से कनेक्ट किया था, जी। टाइम एंड अगेन उनको मेल किया था, काफी उनका मेल से एक्सचेंज हुआ था, टू ए पॉइंट जहाँ पे यहाँ आने से 2 महीने पहले उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था। ओके। अभी वीजा भी नहीं लगा था स्टेट का, खाली उनका एडमिशन ही हुआ था। तो उन्हें प्रोफेसर के साथ काम करना किया एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट, जहाँ पे प्रोफेसर ने गेज किया इनकी डेप्थ कैसी है, मेरे साथ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उनका मेरिट देखा, और इवेंचुअली 2 महीने काम करने के बाद प्रोफेसर ने बोला ठीक है, आई हैव यू फंडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। हेंस उनका पूरा ही मास्टर्स फंडेड हो गया। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। प्रोफेसर अपने जो प्रोफेसर जो आपके प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर हैं आगे, उनके लिंक्डइन को फॉलो करें, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंटशिप के पोस्ट वो कभी लिंक्डइन पे भी डालते रहते हैं। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई लर्न वंस आई केम इन। जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत बार ऐसा हो जाता है, मतलब वो दे वांट कि हम लोग पढ़े बाहर, बट यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं पता होते, क्योंकि इवन इफ यू गूगल वहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ जाते हैं, सो यू डू नॉट नो कि एक अच्छी जी। यूनिवर्सिटी कौन सी है। नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस, कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देयर? आई थिंक इसमें एक्चुअली कोर्स को लेके देखना पड़ेगा आपको, आप कौन सा किस कोर्स के लिए जा रहा है। नेम्स टू नेम एफ आई थिंक एवरीवन नोज आईवी लीग, हर कोई जानता है, वो साथ नाम हर एक किसी को ही पता है। बट देन इवन देन आपको अपना कोर्स लेके ही जाना पड़ेगा, आप किस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली देख रहे हैं। आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो आप प्रोफेसर देखेंगे, मेरे मेरे कोर्स का प्रोफेसर कौन है, आप प्रोफेसर को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस्ड होंगे। आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो आप डिफरेंट चीज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इंडस्ट्री में ही जाने का था, तो मैंने देखा कि मेरे को एक सिटी सेंटर वाली यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज
जहाँ मैं जाना भी चाहता था वो काफी फार फ्लंग एरियाज में थे, जहाँ पे इंडस्ट्री सिटी में नहीं रहती है। ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्री को रीच आउट करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप टाउन में सिटी में रहते हैं तो यू हैव ऑल द कॉर्पोरेट हाउसेज अराउंड यू, तो उनके साथ नेटवर्किंग काफी इजी होती है। तो ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अलॉट ऑफ दैट। ड्यूरेशन ऑफ डिग्रीज, आई हैव कम टू नो कि थोड़ी डिफरेंस रहती है ड्यूरेशन में, तो क्या एग्जैक्टली exactly रहता है सीन? द कोर्स जो कोर्स मैं कर रहा हूँ इट्स एक्चुअली 2 year डिग्री, ओके। बट देन यू हैव देयर इज अ प्रोविजन दैट यू कैन फिनिश इट अप इन 3 semesters एज वेल। तो आप 1.5 साल में भी कर सकते हैं और आप एंड के 1 सेमेस्टर में खाली फुल टाइम जॉब करेंगे। ओके। काफी सारे कोर्सेज हैं ऐसे, यस देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज, फॉर एग्जांपल MSBA, Master of Science in Business Analytics, a lot of people do that. That's essentially a 1 year course. तो मैंने भी ऐसा सुनने में आया है कि वो शायद रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में एज अ मास्टर्स, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ओके, सो दिस इज समथिंग जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि 1 year मास्टर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। है। हाँ, that's what I've heard as well. But यहाँ पे भी 1 year masters is something people do not suggest, because आप यहाँ आते हैं तो आंख आंख बंद करके आते हैं, आंख खुलती है तो 6-7 महीने आपके हो गए होते हैं। जी। तो यहाँ के जॉब मार्केट को गेज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, इसीलिए a lot of people do not suggest you do a 1 year masters in here, पर्टिकुलरली अगर आप घर से बाहर पहली बार ही जा रहे हैं, इंडिया से बाहर पहली बार ही जा रहे हैं, तो एक कल्चरल शॉक भी रहता है टू सम एक्सटेंट। यहाँ के स्किल सेट्स रिक्वायर्ड काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर, ये सब चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप नेचुरली 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वहां से यहाँ। तो इट्स सजेस्टेड कि यू डू नॉट गो फॉर 12 month कोर्स। ओके, ऐसे आप हैव यू कम अक्रॉस सम कोर्सेज जो इंडिया में या कश्मीर में अवेलेबल नहीं है बट बहुत जी अच्छे कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेंगे? ऐसे कोई जी। कोर्सेज है जो आपने देखे हो अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने अराउंड यूनिवर्सिटीज में? जी जी, द वन जो मैं भी कर रहा हूँ बेसिकली, इसका कोर्स स्ट्रक्चर देखिए तो ये भी इंडिया में ऑफर नहीं था, विच इज प्रिसाइसली जो मैं यहाँ आया। इज एसेंशियली मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में, और जी। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। मगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर भी इट्स मोर फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ये टेक और डेटा एनालिटिक्स से ज़्यादा फोकस्ड है। तो ऐसा कोर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल था नहीं। यहाँ पे यहाँ पे कन्वीनियंटली 2 4 5 यूनिवर्सिटीज मिली मेरे को, जहाँ पे आइडियली मेरे को वो कोर्स मिला जो मेरे को चाहिए। बाकी कोर्सेज के बारे में यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में आ जाएं तो आप कोई से भी कोर्सेज ले सकते हैं, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ओके। तो a lot of people do this, they if they cannot secure कंप्यूटर साइंस में उनको मास्टर्स करना है, लेट्स से एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लेते हैं और फिर कंप्यूटर्स के सारे कोर्स लेके, विच इज बेसिकली द सेम थिंग इन अ डिफरेंट पैकेज। ओके, गुड। तो देखिए, जो ये कोई डिफरेंट कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, मैंने किसी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देख लिया, कुछ जी डिफरेंट सा कोर्स आया, मैंने कोर्स के बाद डिटेल्स पढ़ी एंड आई फेल लाइक हाँ चलो ये अच्छा है। इज देयर अ चांस कि मुझे उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ओके, उसके बाद आई गेट अ जॉब इन इंडिया? इज देयर द पॉसिबिलिटी? या आई थिंक आज के टाइम पे जॉब्स एंड डिग्रीज, आई मीन आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वर्क इन अ फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी फॉर अबाउट अ ईयर। सो आपका बैकग्राउंड किस में भी है, इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव स्किल सेट इन, आप जिसमें भी जॉब करना चाहते हैं। तो यू हैव यहाँ पे तो आप ज्यादा ही देखेंगे कि लोग बायोटेक में आके लेट्स से कोर आईटी फर्म में जॉब कर रहे हैं, केमिस्ट्री लेके एस्ट्रोफिजिक्स ले रहे हैं और वैसे जॉब कर रहे हैं अलाइंड उसके साथ। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर स्किल सेट्स एंड योर पैशन, आप किस में जाना चाहते हो, आपने उस डायरेक्शन में कुछ किया हुआ है, रादर देन आपने एग्जैक्टली कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, दे वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहते। Okay, so this was all and आपका बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जरिए से अगर कोई मेरे से रीच आउट करना चाहता है, कुछ प्रोस्पेक्टिव जो चाहता है आगे जी, ये सफर पे जाना, आई बी ग्लैड टू हेल्प। दैट्स ग्रेट।